हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो हमारे इंडिपेंडेंस डे की। और इस मौके पे दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आपसे हिस्ट्री ऑफ बैंक की। यानी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ था बैंकिंग सेक्टर में। पूरी हिस्ट्री हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया, यानी आज आप जानेंगे कि हमारे देश में बैंकों का इतिहास क्या था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो हमारे भारत का पहला बैंक कौन सा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत का पहला बैंक जो ओपन हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1770। और दूसरा बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1786। दोस्तों अब ये दो बैंक थे, ये पहले दो बैंक भारत के हैं, ये पहले दो बैंक भारत के हैं, ठीक है। अब इनको स्टैब्लिश किसने किया था, तो हमारे देश में एक कंपनी आई थी बिजनेस करने के लिए, उसका नाम था अलेक्जेंडर कंपनी। तो ये दोनों बैंक को बनाया था अलेक्जेंडर कंपनी ने। तो ये भारत के पहले दो बैंक थे। इसके बाद बहुत सारे बैंक खुले दोस्तों। इसके बाद इलाहाबाद बैंक खुला 1865 में। फर्स्ट इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक। ये पॉइंट बड़ा जरूरी है दोस्तों, ये पॉइंट, पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक। अब ये पहला भारतीय बैंक से मतलब क्या है, पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1894। इसे हम पहला भारतीय बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो आपने बैंक देखे अभी तक वो सारे बैंक खोले थे फॉरेनर्स ने, यानी अभी तक किसी भारतीय ने पहला बैंक ओपन नहीं किया था। तो पहली बार दोस्तों भारतीयों ने मिलकर बैंक ओपन किया था पंजाब नेशनल बैंक, और ये लाहौर में खुला था 1894 में। और बाद में पार्टीशन के बाद ये फिर दिल्ली में आ गया। तो पंजाब नेशनल बैंक पहला भारतीय बैंक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली बार भारतीयों ने इसमें पैसे लगाए थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और क्या हुआ देखिए, इसके बाद फर्स्ट बैंक टू स्टार्ट ओवरसीज ब्रांच, यानी वो पहला भारतीय बैंक जिसने जो फॉरेन में गया और अपनी ब्रांच लगाई, तो ये था बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, देखो बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट ईयर वैसे तो 1906 है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने जो कारनामा किया था तो इसने अपनी ब्रांच लंदन में खोली थी 1946 में, और ये ऐसा करने वाला पहला भारतीय बैंक था। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, पहला स्वदेशी बैंक कौन सा है, तो पहला स्वदेशी बैंक हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1911। देखिए अब पंजाब नेशनल बैंक को हम पहला भारतीय बैंक बोलते हैं, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम पहला स्वदेशी बैंक बोलते हैं। क्यों हम बोलते हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो बना था वो बना था स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत। 1903 से हमारे देश में स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया था। तो इस जो ये कैंपेन था, इस कैंपेन के अंतर्गत पहली बार भारतीयों ने एक बैंक ओपन किया था। अब चूंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुला था स्वदेशी कैंपेन पे, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पहला स्वदेशी बैंक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी भारत आ गए थे। तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार किसी बैंक का इनॉग्रेशन किया था, वो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो मुंबई में खुला था, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1919। ये पहला बैंक था जिसका इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने खुद अपने हाथों से किया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद हमारे देश में एक बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है दोस्तों हमारे हिस्ट्री ऑफ बैंक में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। आज की डेट में हमारे देश में करेंसी प्रिंट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले ये पावर किसके पास था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास था। तो ये बैंक कैसे बना दोस्तों, देखो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश का पहला बैंक जो अंग्रेजों ने बनाया था, देखो मैंने क्या बोला, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये अलेक्जेंडर कंपनी ने बनवाया था। अलेक्जेंडर कंपनी उसमें यूरोप कंपनी थी, ये पुर्तगाल में फ्रांस में अपनी कंपनी स्टैब्लिश की हुई थी। तो जो अलेक्जेंडर कंपनी थी वो कंपनी, उसके मालिक अंग्रेज नहीं थे। तो भारत में पहली बार अंग्रेजों ने कौन सा बैंक ओपन किया था, ये था बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। सो गाइस हमारे देश में तीन बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक दोस्तों बनाए थे अंग्रेजों ने। ये तीन बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। अब देखो दोस्तों तो हुआ क्या, ये बैंक कब बना, 1806 में, 40 में, 43 में। अब इन तीनों बैंक को बेटा क्या हुआ, इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया 1921 में, और इनके मर्ज करने से कौन सा बैंक बना, तो इनके मर्ज करने से बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1921 में, और आगे जाके यहीं से क्या बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ही आगे जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1955 में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ 1935 में। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ।
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी। रिजर्व बैंक को बनाया गया ताकि हमारे देश में एक ऐसा सेंट्रल बैंक हो जो दूसरे बैंक पे अपना कंट्रोल करे। लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना था तो ये एक प्राइवेट बैंक था। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बॉडी थी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1935। ठीक है। अब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना तो इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, मतलब आज का जो कोलकाता है, और 1937 में इसको चेंज किया गया और इसका हेडक्वार्टर हो गया मुंबई, जो अब तक है 1937 में। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है दोस्तों जो आपको ध्यान देने चाहिए। इसके बाद क्या बोला गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले 3 गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इनका कार्यकाल था 1935 टू 37। नंबर 2 पर जेम्स टेलर, जो कि 1937 से 43 तक रिजर्व बैंक गवर्नर थे। और फिर दोस्तों उसके बाद सीडी देशमुख, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीसरे गवर्नर थे, या फिर आप ऐसे बोलो ये पहले भारतीय गवर्नर थे जो 1943 से लेकर 1949 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद 1947 आ गया। इसके बाद 1947 और हम लोग आजाद दोस्तों हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, यानी गाइस कि अभी तक हमने क्या बात की, अभी तक हमने बात की कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या हुआ था। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारी आजादी के बाद क्या क्या हुआ था। तो जब 1947 हुआ और हमारे देश में भारत सरकार बनी, तो हमारे देश में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी, तो चूंकि दैट टाइम पर क्या था, चूंकि दैट टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है, तो क्या हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ, इन 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। इसका मतलब होता है जब किसी प्राइवेट बॉडी को हम गवर्नमेंट बॉडी में चेंज करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो क्या हुआ, 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके सरकारी बना दिया गया। ठीक है, फिर दोस्तों हमारे देश में क्या हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ 1949 में। 1949 में ही हमारे देश में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। तो ये एक्ट बेटा क्यों पास हुआ, तो आज के टाइम पर जो बैंकिंग सिस्टम है, यानी आज के टाइम पर जो बैंक काम करते हैं, तो बैंक क्या काम करेंगे क्या काम नहीं करेंगे, लॉ कहाँ, ये लॉ कौन सा है, ये लॉ यही है, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दोस्तों। तो ये पास हुआ ताकि हमारे देश में बैंकों के अधिकार क्या है, बैंक क्या काम कर सकते हैं, कौन से काम नहीं कर सकते हैं, और यही वो एक्ट है जो रिजर्व बैंक को पावर देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों पर अपना कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, आगे इसके बाद देखिए, अब दोस्तों क्या हुआ, अब चूंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि हमारे देश में मैक्सिमम प्राइवेट बैंक ही हैं। जी हाँ, अभी तक आपने जितने बैंक सुने हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सारे प्राइवेट बैंक थे। तो हमारी गवर्नमेंट को लगा कि यार हमारे पास एक सरकारी बैंक होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी नीड थी ना, मतलब पब्लिक गरीब थी उस समय, पुअर थी, और ऐसा बैंक हमें चाहिए था जो सरकारी बैंक को सस्ते रेट पर लोन बांटे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक काम करते, तो उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बैंक था और बहुत बड़ा बैंक था। तो भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, कैसे बनाया, तो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेट बॉडी से गवर्नमेंट बॉडी चेंज किया गया। फिर दोस्तों हमारे पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पास हुआ, और फिर इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या एक नेशनलाइज बैंक है? नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज बैंक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कभी नहीं हुआ, यह हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, फिर नाम चेंज हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां से बना है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया दोस्तों, तो हमारे देश में, हमारा देश काफी बड़ा था। आप पंजाब में जाएंगे वहां पंजाबी लैंग्वेज चलती है, गुजरात में जाएंगे गुजराती लैंग्वेज चलती है, साउथ में साउथ की लैंग्वेज। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से काम नहीं कर पा रहा था, तो हमारी सरकार को चाहिए था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक से काम कर पाए, यानी लैंग्वेज का बैरियर ये सब खत्म हो जाए। तो क्या हुआ, तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया 1959 में, तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इससे 1959 में कई सारे बैंक ऐसे थे जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे थे, उन्हें एक्वायर कर लिया और इनको अपना नाम दिया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स बैंक बोलते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में टोटल 8 क्या बनाए, अपने अंडर में बैंक बना दिया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक बोलते हैं। आप नाम देख लो, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, बीकानेर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, सौराष्ट्र, इंदौर और त्रावणकोर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में 8 बैंक और बना दिए।
ताकि ये सब जो बैंक हैं जहां पे काम कर रहे हैं तो लैंग्वेज की दिक्कत ना हो, एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रहे हैं वो भी स्टेट बैंक एम्प्लॉय हो गए। तो ये 8 बैंक दोस्तों बनाए गए। फिर क्या हुआ, फिर दोस्तों 1963 में क्या हुआ, 1963 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और बीकानेर इनको आपस में मर्ज कर दिया और एक बैंक बन गया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर। यानी गाइस अब ये 7 बैंक रह गए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में फिर 7 बैंक हो गए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट्स बैंक बोलते हैं। 7 बैंक हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, अब दोस्तों क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक बन चुका था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में 7 एसोसिएट्स बैंक काम कर रहे थे। लेकिन ये जो बैंक थे दोस्तों, ये बैंक उतने पर्याप्त तो नहीं थे क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा था और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं ये महंगे रेट पर लोन दे रहे थे किसानों को और ग्रामीण एरियाज में। तो सरकार ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हमें और सरकारी बैंक चाहिए अगर हमें डेवलपमेंट करना है। तो भारत सरकार ने हमारे देश में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और ये कब किया दोस्तों, ये कब हुआ, तो ये हुआ 19 जुलाई 1969। तो पहली बार दोस्तों क्या हुआ, हमारे देश में हुआ नेशनलाइजेशन और हमारी भारत सरकार ने टोटल 14 बैंकों को इनको प्राइवेट से गवर्नमेंट बना दिया। तो उस समय कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या थी, यानी हमारे देश में ऐसे बैंक जिनकी कैपिटल 50 करोड़ रुपए या उसके ऊपर थी तो इनको पकड़ के सरकारी बना दिया गया। और हमारे देश में दोस्तों 14 सरकारी बैंक और बन गए, ठीक। अब ये तो हो गया, लेकिन क्या ये पर्याप्त थे, नहीं। तो सरकार को लगा कि हमें और बैंक चाहिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर ये 15 बैंक ही हैं, इन 14 बैंक के नाम ये हैं दोस्तों, आपको नाम ध्यान नहीं देना है। ये 14 बैंक उस समय सरकारी बैंक बन गए थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हुआ दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ और ये कब हुआ, 15 अप्रैल 1980 को। तो 15 अप्रैल 1980 को हमारी भारत सरकार ने फिर से 6 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, यानी प्राइवेट टू गवर्नमेंट चेंज कर दिया। और उस समय कंडीशन क्या थी, तो ऐसे बैंक जिनकी कैपिटल 200 करोड़ रुपए इसके ऊपर थी तो इनको सरकारी बना दिया गया। तो पहली बार में 14, दोबारा 6, यानी हमारे देश में टोटल 20 नेशनलाइज्ड बैंक हो चुके थे। मतलब ये वो बैंक थे जो पहले प्राइवेट थे, बाद में सरकारी बना दिया गया। फिर दोस्तों क्या हुआ देखो, अब ये 6 बैंक कौन से थे वो देख लो जो दोबारा नेशनलाइज्ड हुए। इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक था, विजया बैंक था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, कॉर्पोरेशन बैंक था, आंध्रा बैंक था और न्यू बैंक ऑफ इंडिया था। लेकिन दोस्तों यहीं पे क्या हुआ, इन 1993 क्या हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया आप यहां पे देखो ये ना, न्यू बैंक ऑफ इंडिया ये वो बैंक था जो दूसरी बार नेशनलाइज्ड हुआ था। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को दोस्तों मर्ज कर दिया गया था पंजाब नेशनल बैंक में, यानी न्यू बैंक ऑफ इंडिया लॉस में था तो उसको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया, यानी एक बैंक खत्म हो गया। यानी 1993 आते आते हमारे देश में बचे 19 नेशनलाइज्ड बैंक बचे क्योंकि एक बैंक खत्म हो गया था, ठीक है। सो गाइस यहां पर हम बात कर रहे हैं 1993 की, लेकिन इसके 1 साल पहले कुछ हुआ था दोस्तों। आपको पता है जब हमारे देश में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय भारत काफी लॉस में था। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पे कुछ भी नहीं था और हमारी इकोनॉमी बड़ी पुरानी चल रही थी। तो पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को लेकर आए एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे देश में दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, यानी हर सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए और दोस्तों हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी। तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों हम बोलते हैं 1991 में एलपीजी, यानी कि हमारे देश में क्या आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे देश में हम हर सेक्टर में रिफॉर्म्स करेंगे इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। तो दोस्तों हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए। अब दोस्तों रिफॉर्म्स के लिए हमारे देश में कमेटी बनी, मिस्टर एम नरसिम्हम कमेटी। यानी मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा, नरसिम्हम कमेटी। तो इनके रिकमेंडेशन पे हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हुए। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3 पॉइंट बोले। पहला कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं इन्हें अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के बाद दोस्तों हमारे देश में प्राइवेट बैंक थे ही नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए ताकि कंपटीशन बढ़े। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि फॉरेन बैंक को भी अलाउ करना चाहिए कि भारत में वो आए और काम करें। और तीसरा, नो मोर नेशनलाइजेशन, और अब सरकारी बैंकों की नीड नहीं है। तो 3 पॉइंट थे इनको दोस्तों। क्या इनके 3 पॉइंट क्या थे कि सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या था कि फॉरेन बैंक को अलाउ किया जाए, प्राइवेट बैंक को अलाउ किया जाए और नो मोर नेशनलाइजेशन जो इन्होंने बोला दोस्तों। और इनके रिकमेंडेशन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया था। मतलब तो
91 में बेटा हमारे देश में क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हुआ। कमेटी कौन सी बनी वो हमने दिखा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए। तो जब इनका रिफॉर्म माना गया तो हमारे देश में तुरंत क्या हुआ, हमारे देश में 10 प्राइवेट बैंक दोस्तों बने। इनके नाम यहां पर दिए हुए हैं, जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, सेंचुरियन बैंक, टाइम्स बैंक, बहुत सारे बैंक बने। इसमें से कुछ बैंक बंद हो गए हैं, टाइम्स बैंक बंद हो गया है, ग्लोबल ट्रस्ट बंद हो गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश में 10 बैंक खोले गए थे और ये 10 बैंक प्राइवेट बैंक थे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, देखो इसके बाद 2003-4 में दोस्तों क्या हुआ, तो इस कार्यकाल में हमने कोटक महिंद्रा बैंक को बना दिया और यस बैंक को बना दिया, यानी कंटिन्यूअस प्राइवेट बैंक हमारे देश बन रहे थे। अब इसके बाद बड़ा चेंज क्या हुआ, देखो इन 2008 दोस्तों क्या हुआ, तो 2008 में क्या हुआ, तो जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो शेयर था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में रिजर्व बैंक के अंडर में काम कर रही थी। तो 2008 में क्या हुआ, भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे शेयर परचेस कर लिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेपरेट कर दिया गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ये कब हुआ, 2008 में। देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेक मतलब शेयर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अलग कब किया गया, 2008 में अलग किया गया। तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर क्या हुआ कि स्टेट, यहां पर देखो, अब मैंने आपसे क्या बोला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 एसोसिएट्स बैंक थे। अब दोस्तों यहीं पर क्या हुआ कि 2008 में एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड 2010 एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो बेटा ये दोनों बैंक जो थे ना, ये दोनों बैंक 2008 में और 10 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए थे, खत्म हो गए थे। कहने का मतलब जो 7 बैंक थे वो 5 बैंक रह गए थे। तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 10 में, ये दोनों बैंक स्टेट बैंकों में मर्ज हो गए थे। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 एसोसिएट्स बैंक बचे थे। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ, सन 2013 हमारे देश में भारतीय महिला बैंक को दोस्तों बनाया गया। भारतीय महिला बैंक बनाया गया, इसकी इनिशियल कैपिटल 1000 करोड़ रुपए थी। ठीक है, एंड सन 2014 दोस्तों हमारे देश में 2 बैंक और बने। एक बैंक था आईडीएफसी बैंक और एक बैंक था बंधन बैंक, दोनों प्राइवेट बैंक थे। तो 14 में हमारे देश में 2 बैंक बने, एक आईडीएफसी बैंक और एक बंधन बैंक। और दोस्तों लाइसेंस की बात करें तो ये लास्ट बैंक है, इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी भी कंपनी को बैंक का लाइसेंस नहीं दिया। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने पढ़ाया था कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसे बैंक का लाइसेंस मिला। देखो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले से स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ये कन्वर्ट हुआ है बैंक में, ये कन्वर्ट हुआ है बैंक में। मैंने यहां क्या बोला, ये लास्ट टाइम था जब किसी कंपनी को बैंक का लाइसेंस मिला। तो ये 2 बैंक थे आईडीएफसी बंधन, दोनों प्राइवेट बैंक बने दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ देखो, यानी गाइस अगर हम बात करते हैं मान लीजिए 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 2017, तो बेटा हमारे देश में उस समय क्या था, हमारे देश में 19 नेशनलाइज बैंक थे, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, 5 उसके एसोसिएट्स बैंक थे, हाँ, और एक हमारा दोस्तों आईडीबीआई बैंक था, आईडीबीआई बैंक था, और एक भारतीय महिला बैंक। तो गाइस कहने का मतलब उस समय हमारे देश में कितने सरकारी बैंक थे, 19, 20, 25, यानी 27 सरकारी बैंक थे। अब दोस्तों क्या हुआ देखिए, अब क्या हुआ, अब बेटा ये हुआ कि 1 अप्रैल 2017, ठीक क्या हुआ, सो दोस्तों भारतीय महिला बैंक, ठीक, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 5 बैंक बचे थे एसोसिएट्स, ये सब बेटा मर्ज हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और ये सारे बैंक खत्म हो गए, सारे बैंक 6 बैंक खत्म हो गए दोस्तों। यानी 1 अप्रैल 17 में भारतीय महिला बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 एसोसिएट्स बैंक खत्म हो गए, ये सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए दोस्तों। यानी जहां आपने देखा कि जनवरी में हमारे देश में 27 बैंक थे, वहां दोस्तों अब केवल 21 सरकारी बैंक बच गए थे। फिर क्या हुआ, फिर बेटा क्या हुआ, 1 अप्रैल 2018 क्या हुआ, हमारे देश में दोस्तों भारत सरकार ने जो आईडीबीआई बैंक है इसको प्राइवेट कर दिया, आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट कर दिया। ये बेटा प्राइवेट बैंक आपका हो गया, यानी एक बैंक और खत्म हो गया। और फिर क्या हुआ, फिर दोस्तों 1 अप्रैल 2019 हमारे देश में दोस्तों एक बैंक था देना बैंक, देना बैंक,
और एक बैंक था विजया बैंक, देना बैंक और विजया बैंक, देना बैंक और विजया बैंक, विजया बैंक। दोस्तों इन दोनों बैंक को क्या हुआ, इन दोनों को बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया, यानी 2 बैंक और खत्म हो गए, यानी 21 बैंक थे दोस्तों, फिर एक खत्म हुआ 20 और फिर 2 बैंक और खत्म हुए दोस्तों। तो कहने का मतलब इस तरीके से हमारे देश में सरकारी बैंक तेजी से खत्म हो रहे थे। आप देखो यहाँ पे, तो 21 बैंक यहां हो गए, 6 बैंक खत्म हो गए भाई, उसके बाद एक 20, अब बेटा 2 बैंक और 18। तो अब दोस्तों इतना बचा कि 18 बैंक हमारे देश में सरकारी बैंक बचे। फिर क्या हुआ, फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर हुआ हमारे देश में मेगा मर्जर। और बेटा मेगा मर्जर कैसे हुआ, यहां पर देखिए, तो मेगा मर्जर कैसे हुआ मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, देखो। सो दोस्तों ये आपका मेगा मर्जर है, ये कब हुआ, 1 अप्रैल 2020 में। तो बेटा हमारे देश में जो 18 बैंक थे इनको मर्ज कर दिया गया और 12 बैंक बचे सिर्फ, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पे देखो कौन कौन से बैंक बचे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड लास्ट दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये 12 बैंक बचे हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा बैंक इसमें मर्ज हुआ, कौन सा बैंक मर्ज हुआ, देखो तो ये आप ध्यान देना कौन सा बैंक इसमें मर्ज हुआ। देखिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हमने कर ली, कब हमने आपसे बताया कि भाई क्या क्या हुआ, तो 1 अप्रैल 2017 को 6 बैंक मर्ज हो गए थे, तो ये तो पहले ही हो गया, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें देना बैंक, विजया बैंक पहले ही मर्ज हो गया था। अभी क्या हुआ दोस्तों, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों बैंक मर्ज हो गए पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया इंडियन बैंक में, ठीक। तो कौन कौन से बैंक मर्ज हुए वो भी नाम आपको पता होने चाहिए, और किसमें मर्ज हुए ये भी नाम पता आपको होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यानी 1 अप्रैल 17 को, मतलब ऐसे नहीं 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी बेटा अगर 17 की बात करें तो हमारे देश में 27 बैंक थे। अब दोस्तों हमारे देश में केवल 12 सरकारी बैंक रह चुके हैं। अगर आप इनके रैंक की बात करेंगे तो नंबर 1 पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा, नंबर 2 पंजाब नेशनल बैंक, नंबर 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर 4 कैनरा बैंक, नंबर 5 यूबीआई, नंबर 6 दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 7 पे आएगा आपका इंडियन बैंक आएगा। ये रैंक की बात हम कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस बेटा हुए। सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे देश का कौन सा बैंक बना, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है नेक्स्ट बैंक, हमारा सबसे लेटेस्ट बैंक यही बना है हमारा। रिसेंटली में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको इन प्रिंसिपल लाइसेंस दे दिया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे हिस्ट्री ऑफ बैंक में गाइस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।